हेलो दोस्तों, मैं हूं पवन सेंगर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द इंग्लिश लवर्स में। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना भी मत भूलिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफेक्ट और इफ़ेक्ट के अंतर को। अफेक्ट जो ए से स्टार्ट होता है, बेसिकली ये एज अ वर्ब यूज़ होता है किसी भी सेंटेंस में और जिसका मीनिंग होता है प्रभाव डालना, टू इम्पैक्ट और टू इन्फ्लुएंस। दूसरी तरफ इफ़ेक्ट वर्ड का यूज़ हम करते हैं एज अ नाउन और जिसका मीनिंग होता है अ रिज़ल्ट, यानी कि परिणाम। इसको यूज़ करने के लिए हमें एक बहुत ही बेसिक सी बात पता होनी चाहिए। किसी भी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले लगाते हो उसमें सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ये एज अ नाउन हो सकते हैं, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह अगर आपको यूज़ करना है तो आप हमेशा इफ़ेक्ट वर्ड को यूज़ करें, जबकि वर्ब अगर लगाना है तो आपको लगाना पड़ेगा हमेशा अफेक्ट। ये हुआ आपका पहला डिफरेंस। अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं। ग्रेविटी ब्लैंक एवरीथिंग इन द यूनिवर्स। अब यहाँ पे जो ग्रेविटी है ये एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। अब दोस्तों, नाउन के बाद हमें चाहिए वर्ब, तो देख लीजिए अफेक्ट्स और इफ़ेक्ट्स में से क्या आने वाला है। आई होप आपको पता चल गया होगा कि आंसर होगा आपका अफेक्ट्स। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। द ब्लैंक ऑफ द टॉर्नेडो वॉज डिवास्टेटिंग। ओके, जो टॉर्नेडो का इफ़ेक्ट था या अफेक्ट था वो कैसा था? डिवास्टेटिंग, यानी कि एकदम विनाशकारी था। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मिल रहा है द, और आर्टिकल द अपने बाद हमेशा लेता है नाउन। तो आप देख लीजिए अफेक्ट और इफ़ेक्ट में से क्या लेना है, तो आंसर करेक्ट बनेगा इफ़ेक्ट। अब इसके कुछ एग्जेप्शनल केसेस हैं फ्रेंड्स। एग्जेप्शनल केसेस ये होते हैं कि अफेक्ट एज अ नाउन हो सकता है, जबकि इफ़ेक्ट एज अ वर्ब हो सकता है एक डिफरेंट, एक स्पेशल टाइप की सिचुएशन में, राइट। अब वो सिचुएशन क्या है ये समझिए। अफेक्ट एज अ नाउन कब यूज़ होता है? जब हम बात करते हैं फीलिंग, इमोशन और किसी स्पेसिफिक इमोशनल रेस्पॉन्स के बारे में, यानी कि इंसान का जो भी स्पेसिफिक इमोशनल है उसको देखते हुए हम बोलेंगे अफेक्ट एज अ नाउन। और इफ़ेक्ट एज अ वर्ब कब लगेगा? जब बात हो रही होगी टू ब्रिंग अबाउट, यानी कि कुछ लाना। अब क्या लाना? या तो कोई चेंज लाना या फिर कोई सॉल्यूशंस को लाना, उसे हम बोलते हैं इफ़ेक्ट एज अ वर्ब। तो सेंटेंस में अगर आपको कोई भी इमोशनल रेस्पॉन्स नज़र आ रहा है तो लगा दीजिए अफेक्ट, और अगर चेंज या सॉल्यूशंस वर्ड मिल जाते हैं तो लगा देना है इफ़ेक्ट। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। द प्रोटेस्टर्स वांटेड टू इफ़ेक्ट और अफेक्ट चेंज इन द करप्ट गवर्नमेंट। अब यहाँ पे देखो चेंज मिला, आपको चेंज मिलता या सॉल्यूशन मिलता, उसके लिए आपको एज अ वर्ब लगाना पड़ेगा क्या? इफ़ेक्ट। तो करेक्ट आंसर बनेगा टू इफ़ेक्ट, राइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है द पेशेंट्स हैड अ फ्लैट ब्लैंक थ्रू आउट द थेरेपी सेशन, यानी कि जो पेशेंट था उसके इमोशंस कैसे रहे, फ्लैट रहे, किस दौरान? जब थेरेपी हो रही थी उसकी। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? इमोशंस की। दोस्तों, इमोशंस के लिए आपको एज अ नाउन लगाना है, वो होगा अफेक्ट। यस। अब एक और बात सीख लेते हैं। एक वर्ड होता है फ्रेंड्स अफेक्टेड, ओके, और ये यूज़ होता है एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह, और इसका हिंदी मीनिंग होता है बनावटी। मीन्स ओके, प्रिटेंशियस, आर्टिफिशियल और डिज़ाइंड टू इम्प्रेस, यानी कि बनावटी, झूठा, एक तरह से दिखावटी, ओके, किसी को इम्प्रेस करने के लिए। या फिर बोल सकते हैं हैविंग और शोइंग एन एटीट्यूड, यानी कोई भी पर्सन या तो वो अपना एटीट्यूड किसी को दिखा रहा है या उसके अंदर एटीट्यूड है। इसका एग्जाम्पल लीजिए। ही स्पोक इन एन अफेक्टेड मैनर, ओके, वो बोला या उसने जवाब दिया कैसे मैनर में? अफेक्टेड मैनर में, यानी कि एटीट्यूड वाले मैनर में। तो फ्रेंड्स, जहाँ पे अफेक्टेड मिले वो बन जाएगा एडजेक्टिव, और अफेक्ट और इफ़ेक्ट एज अ नाउन और एज ए वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ध्यान रखने वाला मैटर है।
तो मिलते हैं हम फ्रेंड्स अगले वीडियो में कुछ नई बातों के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, अपना ख्याल रखो। जय हिंद।